जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय टू चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास होगा हिंदी का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए चलते हैं, अपने प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, रीतकाल क्या है? रीतकाल किस किस समय अवधि में माना जाता है? रीतकाल की जो समय सीमा है वह कब से कब तक मानी जाती है? प्रश्न में यही पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है 1600 से 1616, 1616 से 1632 ईस्वी, 1643 से 1843 ईस्वी, 1800 से 1818 ईस्वी तक। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, रीतकाल की जो समय अवधि हो जाएगी वह हमारा हो जाएगा सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। कितना हो जाएगा? 1643 से आपका हो जाएगा 1843 ईस्वी तक रीतकाल की समय सीमा मानी जाती है। ठीक है, तो हमारे काल से यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आइए आगे चलते हैं हम। दिया गया हमारा प्रश्न सेकंड दिया गया है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी हमारा दिया गया, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं जिसमें कि नहीं शब्द जुड़ा होता। ऑप्शन दिया गया निहार, सांध्य गीत, युगान और दीप शिखा। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाए, महादेवी वर्मा की रचना नहीं हो जाएगी, वह हो जाएगा युगान। क्या है? युगान। युगान जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं होगी। ठीक है, हमारा जो सा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, छायावाद युग के कवि हैं। क्या है? छायावाद युग के कवि हैं। ऑप्शन दिए गए बिहारी, मतीराम, भूषण और जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग के कवि कौन है? ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद क्या है? छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, बिहारी जो है रीतकाल के कवि हैं, मतीराम भी रीतकाल के और भूषण भी रीतकाल के कवि हैं। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। द ऑप्शन छायावाद युग के कवि होंगे। ठीक है, आगे दिए गया प्रश्न हमारा ललित ललाम रचना है। ललित ललाम रचना किसकी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया भारतेंदु की, देव की, मतीराम की और पथिक की। ठीक है, ललित ललाम के रचयिता जो हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे मतीराम। ठीक है, मतीराम जो हो जाएंगे, ललित राम के रचयिता हो जाएं मतीराम। ठीक है, मतीराम जो होंगे किस युग के कवि हो जाएंगे? हमारे रीतकाल के कवि हो जाएंगे और ललित राम इन्हीं की रचना है। ठीक है, सा ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारा दिया गया प्रश्न, चिदम्बरा रचना है। चिदम्बरा किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चिदम्बरा जो रचना हो जाएगा हमारा किसका हो जाएगा? मैथिली सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी। ऑप्शन सा आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा किसकी रचना है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, हमारा दिया गया है रामचरितमानस के रचनाकार हैं। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया सूरदास, तुलसीदास, केशवदास और भूषण। ठीक है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक है, तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, तुलसीदास जी हो जाएंगे, तुलसीदास होंगे। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न जो दिया गया है, सातवां प्रश्न दिया गया, राम शक्ति की पूजा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और रामधारी दिनकर। राम शक्ति की पूजा के रचनाकार जो हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ही हो जाएंगे। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न में दिया गया, आंगन के पार द्वार क्या है? आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड के पार द्वार रचना है। दिया गया ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, दिनकर और नरेंद्र शर्मा। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय की रचना हो जाएगी, आंगन के पारदौर के रचयिता हो जाएंगे। प्रश्न हमारा दिया गया है, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति विशेषता क्या है? ऑप्शन दिए गए वीर रस, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नीति उपदेश, व्यंग। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, छायावादी की प्रमुख प्रवृत्ति हो जाएगी वह हो जाएगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा बा ऑप्शन होगा। आगे दिए गए प्रश्न 10 क्या है? बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि? ऑप्शन दिएगा आधुनिक काल, रीतकाल, भक्तिकाल और आदिकाल। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रीतकाल। रीतकाल जो हो जाएगा कवि बिहारी जी हो जाएंगे, रीतकाल के कवि होंगे। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न 11 दिया गया है, रीतकाल की रचना है। रीतकाल की कौन सी रचना? ऑप्शन दिए गए रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी और राम चंद्रिका। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्रिका रीतकाल के रचना हो जाएगी। और रामचंद्रिका किसकी रचना?
आगे दिए पृष्ठ 12 लोकायतन के रचनाकार कौन? ऑप्शन दिए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सीतानंद पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। लोकायतन के जो रचनाकार हैं हमारे हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे लोकायतन के रचनाकार हो जाए। ऑप्शन से आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 दिया गया शिवराज भूषण की रचना है। ऑप्शन दिया गया मतीराम भूषण, घनानंद और हरिओ। शिवराज भूषण किसकी रचना है? जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भूषण। क्या है? भूषण। कवि भूषण की रचना है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है, रचना से, कि उनके जो रचना के लास्ट में लगा है भूषण, इसलिए हो जाएगा हमारा भूषण ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते दिया गया प्रश्न 14 हमारा प्रिय प्रवास किसकी रचना से? ये जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त और हरिऔध। प्रिय प्रवास के रचनाकार जो हो जाएंगे हमारे हरिऔध जी हो जाएंगे। ठीक है, हरिऔध जी हो जाएंगे। आधा ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया गया प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी युग के कवि हैं? प्रगतवादी युग के कवि नहीं हैं। ठीक है, नहीं प्रश्न पूछा गया। तो ऑप्शन दिया गया नागार्जुन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल और भारतेंदु हरीशचंद्र। ये प्रगतवादी युग के कवि नहीं होंगे, हमारे हो जाएंगे भारतेंदु हरीशचंद्र जी। ठीक है, द ऑप्शन आपका होगा करेक्ट आंसर। प्रगतवादी युग के कवि नहीं होंगे, या किस युग के कवि होंगे? भारतेंदु युग के कवि होंगे। ठीक है, भारतेंदु युग के कवि हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी। ठीक है, आगे दिया गया हमारा प्रश्न 16 क्या है? साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु हरीशचंद्र, द्विवेदी युग, प्रगतवादी युग, छायावादी युग। साकेत जो हमारा रचना हो जाएगा वह हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगा हमारा। साकेत एक क्या है? महाकाव्य है। प्रश्न 17 दिया गया छायावाद के स्तंभ कवि नहीं। छायावाद के स्तंभ कवि कौन नहीं? ऑप्शन दिया निराला, पंत, महादेवी और भारतेंदु। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारतेंदु। भारतेंदु जो है छायावाद युग के स्तंभ कवि नहीं है। निराला हो जाएंगे, पंत हो जाएंगे, महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे और हमारे सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला और प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक, प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी सब क्या है? छायावाद के युग के स्तंभ कवि माने जाते हैं। प्रश्न 18 हमारा दिया गया कमायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत और दिनकर। ठीक है, कमायनी के जो रचनाकार हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक है, कमायनी के रचनाकार जो हो जाएंगे हमारे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। बा ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आगे दिया गया 19 यशोधरा कवि हैं। यशोधरा रचना के कवि कौन हैं? ऑप्शन दिए गए मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो यशोधरा रचना के कवि हो जाएंगे वह हो जाएंगे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। ऑप्शन आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, प्रश्न 20 की ओर चलते दिया गया हमारा रीतकाल क्या है? रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन दिया बिहारी, तुलसीदास, भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिहारी। क्या हो जाएगा? बिहारी जी हो जाएंगे रीतकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर और सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।